Hello students, let us move to the next conversion topic, which is energy. एनर्जी की अगर मैं यूनिट देखूं वो होती है भैया जूल। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारी जूल। तो एनर्जी की यूनिट को कन्वर्ट करें कैसे? और भी यूनिट होती हैं वैसे इसकी, जैसे कि एटीएम लीटर और बार लीटर और किलो पास्कल लीटर। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई? क्या मैं 1 बार लीटर को जूल में कन्वर्ट कर सकता हूँ या नहीं? और अगर कर सकता हूँ तो कितने जूल के बराबर आएगा 1 बार लीटर? कितने जूल के बराबर आएगा? तो क्या हम कर सकते हैं, इसको कोई बताएगा? आपको दे रहा हूँ मैं 1 मिनट, आप वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके करिएगा और आप सॉल्व करके बताइएगा कि कितने जूल के बराबर वो आया, और मैं अभी कर देता हूँ और आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमें पता है भाई 1 बार लीटर है, तो बार किसके बराबर होता है? 1 बार आपका बराबर होता है 10 की पावर 5 पास्कल के, और 1 पास्कल आपका बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। ऐसे ही अगर लीटर में देखूं तो वो किसके बराबर होता है? 10 की पावर -3 मीटर क्यूब के। तो यहाँ से अगर मैं काटूँ तो मीटर स्क्वायर से 2 मीटर कट जाएंगे तो 1 मीटर रह जाएगा, और 10 की पावर -5 10 की पावर 5 और 10 की पावर -3 कितने के बराबर आ जाएगा? 10 की पावर 2 के। क्या आ जाएगा जी? न्यूटन मीटर। और ये किसके बराबर आ जाएगा? 100 जूल के। इट मीन्स 1 बार लीटर आपका कन्वर्ट किया जा सकता है जूल में, और वो किसके बराबर आता है? 100 जूल के बराबर आता है। लेटस मैं एक और सवाल दे रहा हूं आपको। क्या किलो पास्कल लीटर, कितना भाई? 50 किलो पास्कल लीटर को जूल में कन्वर्ट किया जा सकता है? और अगर किया जा सकता है तो वो कितने जूल के बराबर आएगा? ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिएगा, और उसके बाद फिर हम ट्राई करेंगे, है ना? तो चलिए देखते हैं। 50 किलो की वैल्यू 10 की पावर 3, पास्कल को मैं डायरेक्टली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिख रहा हूँ, और लीटर इज 10 टू द पावर -3, है ना, मीटर क्यूब। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपका न्यूटन मीटर जो है वो जूल के बराबर होता है। 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है जी? जूल के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ से काटा पीटी करूँ तो मीटर स्क्वायर से क्या काट सकता हूँ मैं? इसको काट सकता हूँ। तो किसके बराबर आ जाएगा? यूनिट तो हमारी बच गई न्यूटन मीटर विच इज जूल, तो यानी कि कन्वर्जन तो हो सकती है। बस यही देखना है कि किसके बराबर है। 10 की पावर 3 10 की पावर -3 को क्या कर देगी भैया? काट देगी। तो क्या बचा आपका? 50। तो यानी कि किसके बराबर आ गया? 50 न्यूटन मीटर के। यानी कि किसके बराबर आ गया? 50 जूल के। यानी कि किलो पास्कल लीटर किसके बराबर होगा? जूल के। यानी कि 1 किलो पास्कल लीटर हमारा 1 जूल के बराबर आएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 किलो पर, क्या आपका भी यही आंसर आ रहा था? जल्दी से बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करें? क्या सबको एक एक करके कन्वर्ट करें? मुझे इसमें क्या करना पड़ा भाई? मुझे देखना पड़ा कि अगर मैंने पहला सवाल था कि 1 बार लीटर जो है वो कितने जूल के बराबर आएगा, तो पहले मुझे बार को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी पास्कल के थ्रू इसमें कन्वर्ट करना पड़ा, है ना? और लीटर को भी मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ा? मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ा। फिर यहाँ से मेरी न्यूटन मीटर करके यूनिट आई, और उसको मैंने जूल में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे अगर मुझे एक भी स्टेप याद नहीं होगा तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कि मुझे क्या याद रखना पड़ेगा जी? आर की वैल्यू। आर क्या होता है जी? आपका गैस कांस्टेंट। आर क्या होता है आपका? गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपको बाय हार्ट याद रखनी पड़ेगी विद यूनिट। ये आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में भी काम आएगा, ये आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी काम आएगा, ये आपको इक्विलिब्रियम में भी काम आएगा, ये आपको हर जगह काम आएगा। आपको आर से छुटकारा मिल ही नहीं सकता, तो इसलिए आप यहीं पे याद कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आर की वैल्यू याद होनी ही चाहिए विद यूनिट्स। वैल्यू का कोई मतलब नहीं है अगर उसकी यूनिट आपको याद नहीं है तो। कैसे याद करेंगे? जैसे मैंने याद किए। याद करने का कोई तरीका नहीं है, बस याद बैठिए, याद करिए। आर की वैल्यू आएगी 8.314। इतनी वैल्यू याद रखने का कोई मतलब नहीं है अगर इसकी यूनिट आपको याद नहीं है तो।
अदरवाइज सवाल गलत हो जाएगा। सवाल में वही वैल्यू रखिएगा जो यूनिट से मैच कर रहा हो, बाकी सभी यूनिट से मैच कर रहा हो। 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अगला 0.0314 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। अगला 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। अगला जी 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। उससे अगला 8.314 किलो पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल। ये सभी वैल्यू आपको ये सभी वैल्यू आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। ये इसको मैं कैसे यूज करूंगा यूनिट कन्वर्जन में, मैं यहाँ क्यों पढ़ा रहा हूँ इसको, तो चलिए वन बाय वन देख लेते हैं भैया कि कैसे यूज करेंगे। यूज देखो जी, हमने अभी देखा कि एक लंबा तरीका था, अब देखेंगे कि शॉर्ट तरीका क्या है। इसमें एक चीज़ देखोगे, इसमें एक न्यू नोटिस करने वाली चीज़ है। नोटिस करने वाली चीज़ क्या है जी? नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि इसमें स्टार्टिंग में क्या दिया है भाई? जूल, और एंड में क्या दिया है? पर केल्विन पर मोल। इसमें भी क्या दिया है? पर केल्विन पर मोल। इसमें भी क्या दिया है? पर केल्विन पर मोल। इसमें भी क्या दिया है? पर केल्विन पर मोल। इसमें भी क्या दिया है आपको? पर केल्विन पर मोल। तो अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में क्या था? जूल, यानी जूल किसके बराबर होगा? किस यूनिट के बराबर होगा? लीटर बार के। अभी हमने किया था लीटर बार, कैसे करा था? किसके बराबर हो सकता है? लीटर एटमॉस्फेयर के। किसके बराबर हो सकता है जी? कैलोरी के। और किसके बराबर हो सकता है जी? किलो पास्कल लीटर के। यानी कि जूल को इन सभी यूनिट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है जी? तो मान लो कि मेरे को चाहिए सबसे पहला सवाल क्या था मेरा कि 1 लीटर बार कितने जूल के बराबर आएगा। लीटर बार को कन्वर्ट करना है हमें जूल में, तो क्या हम क्या आर की वैल्यू से कर सकते हैं? तो बड़ा आसान है जी, हमें क्या करना है? सिर्फ जूल वाली वैल्यू से तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। जूल वाली वैल्यू से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए और लीटर बार वाली आर की वैल्यू से इसको डिवाइड कर दीजिए। कैसे करेंगे भाई? हमें दे रखा 1 लीटर बार, 1 लीटर बार में जूल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8.314, और डिवाइड किससे करूंगा मैं? किससे करूंगा भाई? 0.08314। अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 100। लीटर बार वाली से मैंने डिवाइड किया है, जूल वाली से मल्टीप्लाई किया, तो लीटर बार से कट जाएगा। क्या बचेगी जी? जूल वाली यूनिट बच जाएगी। तो कितना आ जाएगा जी? 100 जूल, जो कि हमारा पहले भी आया था। तो आप ऐसे किसी भी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक दो सवाल दे रहा हूँ। सवाल कैसे दे रहा हूँ भाई? ये वाले सवाल आप कर लीजिएगा, जो हमने पहले दिया था वो भी कर लीजिएगा, और जो बाद में दे रहा हूँ वो भी कर लेना। कैसे क्या दे रहा हूँ जी भाई? मैं दे रहा हूँ 1 लीटर एटमॉस्फेयर कितने जूल के बराबर आएगा, ये करके आप देख लीजिएगा। तो यहीं तक हमारा यूनिट कन्वर्जन था। इससे बाहर जनरली नहीं आता है, इससे बाहर जनरली पूछा नहीं जाता है। आप आर की वैल्यू से इजीली कर सकते हैं, आप लॉन्ग प्रोसेस से भी कर सकते हैं, शॉर्ट प्रोसेस से भी कर सकते हैं यूनिट कन्वर्जन। तो हमने किस किस का यूनिट कन्वर्जन देख लिया अभी तक? हमने क्या क्या कर लिया भाई? हमने देखा लेंथ का यूनिट कन्वर्जन, हमने देखा एरिया का यूनिट कन्वर्जन, हमने देखा वॉल्यूम का यूनिट कन्वर्जन, हमने देखा प्रेशर का यूनिट कन्वर्जन, और हमने देखा किसका? एनर्जी का यूनिट कन्वर्जन। एनर्जी की यूनिट कन्वर्जन में हमने देखा भाई कि हमें आर की वैल्यू याद होंगी तो हमारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगली बार हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए डिस्कस करेंगे। थैंक यू। जय भारत।